हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच। मेरा ग्रैटिट्यूड, मेरा धन्यवाद स्वीकार करें फ्रेंड्स, मेरी रीडिंग्स को इतना 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 प्यार देने के लिए, सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। तो ये है आपके लिए अगली रीडिंग। मैंने सिर्फ 2 कार्ड्स मांगे थे फ्रेंड्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, हो सकता है आपसे सब रेजोनेट करे और हो सकता है रेजोनेट ना करे। टेक इट हाउ इट गोज़, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं, ये एक जनरल रीडिंग है। डेफिनेटली रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अगर आपको एनर्जीज क्लेम करनी हो तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में जैसे जैसे हमें अफर्मेशन मिलती जाती है, अपनी अफर्मेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उसमें मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ठीक है। ऑल राइट, सॉरी, ये इम्पॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं जो मुझे देने थे। चलिए ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुझे जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट मैसेज आ रहा था आपके लिए, और वो ये है कि चलिए मैं करंट स्थिति से स्टार्ट करती हूँ। किसी ने आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन दिखाया है, ये प्रूव करने की कोशिश की है कि आप उनसे कम हैं या आप डरपोक हैं। बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश की जाती है कि आप ना डरपोक हैं, या आपको ये बताने की कोशिश की जाती है कि डर के रहो, ठीक है। आपको डरने की सलाह दी जाती है। आपको कोई ये समझाता है कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर मत करो। एनीवेज, तो आपको इस तरीके का ज्ञान कई लोगों ने दिया है और देते रहते हैं। ओके, मैं सारे कार्ड्स के लिए कुछ हेल्प लेना चाहूँगी, क्योंकि ये जो मैसेज है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है फ्रेंड्स। हो सकता है ये सबके लिए हो और हो सकता है ये किसी कुछ पर्टिकुलर चोज़न लोगों के लिए हो। ओके, चोज़न मतलब जिन्हें चुना गया है, ठीक है। लेकिन जब कोई रीडिंग किसी के पास पहुंचती है, कोई भी रीडिंग, मेरी रीडिंग या कोई भी रीडिंग, कोई भी मैसेज आपके पास ऐसे ही नहीं आता। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कार्ड। वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ओ माई गॉड, इतनी सारी कप्स की एनर्जी है फ्रेंड्स। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं, क्योंकि आपको एक्चुअली भाई ऐसा ही है, ओके, आई विल एक्सप्लेन कि कैसा है। वाओ, नाइस। चलिए ठीक है, आई गॉट एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। मुझे वो मिल गया है जो मैं चाहती थी एक्सप्लेनेशन के लिए। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। एक्चुअली आपको बहुत कॉम्पीट करके नीचा दिखाने की काफ़ी कोशिश की गई है। आपको ये बताया जाता है कि आप कम हैं, ठीक है, आपकी कैपेबिलिटी कम है, आपका रुतबा कम है या आपकी रिस्पेक्ट कम है, ठीक है। आपको सेल्फ डाउट देने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है। ये आपका वर्क प्लेस भी हो सकता है फ्रेंड्स, या आपके घर में भी हो सकता है, या आपका स्कूल कॉलेज, नॉट स्कूल कॉलेज, क्योंकि ये चैनल बच्चों के लिए नहीं है। अभी कोई बच्चे देख रहे हो तो बात अलग है, लेकिन ये चैनल बच्चों के लिए डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि हम सीरियस डिस्कशंस करते हैं, लाइफ के बारे में डिस्कशंस करते हैं। और बच्चों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को अपनी ज़िंदगी बहुत ही केयर फ्री होकर के, इंजॉय करके आगे वन बाय वन बढ़नी चाहिए, सीखना चाहिए उनको। स्ट्रगल अगर है तो करना आना चाहिए। इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके। डरना नहीं है। तो इस तरीके की जो प्रेडिक्शंस वाली चीज़ें, कम से कम बच्चों को उसमें नहीं जाना चाहिए। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो आपको ये बताया गया है फ्रेंड्स कि आप कम हैं। आप कॉम्पीट मत करिए। आप ये मत सोचिए कि आपको आगे जाना चाहिए। जो आपसे आगे हैं वो महान हैं, वो बड़े हैं, आप उनके सामने गिव अप कर दीजिए। फिर चाहे वो आपके कोई सिबलिंग्स हैं या आपके ऑफिस में कोई कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे भी हैं आप। मुझे पता नहीं क्यों स्कूल कॉलेज निकल रहा है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स भी देख रहे हों, कुछ ऐसे लोग भी देख रहे हों जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों।
नौकरी ढूंढ रहे हों, इंटरव्यूज़ दे रहे हों। ओके, सो हो सकता है मेरे व्यूअर्स कई लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं। आप अपने इंटरव्यूज़ में अटकते हैं, ठीक है, या आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में अटकते हैं फ्रेंड्स। आप नहीं बोल पाते जो आपको बोलना है। कप्स की एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड दैट टू 5 ऑफ वंड एंड 3 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड। वैसे ऐसा कहा जा रहा है फ्रेंड्स, आप लोगों को दोस्तों से मिलना जुलना, उनके साथ घूमना, एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आप उस चीज़ को लेकर के, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि कुछ लोगों को बचपन की याद आ रही है, यू नो, ओल्ड टाइम्स, जो आपने, हो सकता है कि आप अपने फैमिली से दूर हैं, या कुछ हो सकता है शादी हो गई है। गर्ल्स तो अपने घर छोड़ के एक्चुअली ससुराल चली जाती हैं, तो हो सकता है आपको अपने बचपन की याद आ रही हो, आपको यू नो वो बचपन का खेलना कूदना, वो फ्रीडम वाली ज़िंदगी जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी पापा उठा लेते हैं, अब आपके सर पे है बहुत कुछ। ऐसा लड़कों के साथ भी होता है आजकल। मैक्सिमम बच्चे अपने जॉब्स के लिए या किसी काम के लिए बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपको अपने घर की याद सता रही हो, अपने सिबलिंग्स की, वो बचपन वाली, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बच्चों के साथ वो खेलना, छोटी मोटी बातों की कंपटीशन, लाइक कि क्रिकेट में उसने 10 रन बनाए, अगली बार मुझे 11 बनाने हैं, या समथिंग लाइक दैट, कि उसके पास में वो वाली पेंसिल है, मुझे भी चाहिए, ये वाला कंपटीशन, अच्छा वाला कंपटीशन, वो नॉनसेंस वाला नहीं किया कि अच्छा तुम मेरे से 10 रुपये ज़्यादा कमाते हो, अब चलो मैं तुम्हें मार डालता हूँ, ये वाला नहीं। तो अच्छा वाला कंपटीशन दिख रहा है उन लोगों के साथ जिनके साथ आप बस एक शाम की वो कटिंग चाय इंजॉय करते थे, या करना पसंद करते हैं, और शायद अभी आप लोग आउट ऑफ टच हो। आपके हो सकता है कि कोई ओल्ड लव या आपका कोई क्रश आपको याद आ रहा हो। मुझे बहुत दोस्त सुनाई दे रहा है, दोस्त, फ्रेंडशिप्स। आप फ्रेंडशिप्स को मिस कर रहे हो, आप उस जगह को मिस कर रहे हो। मे बी आपका पहला कॉलेज या हॉस्टल जहाँ पे आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय किया था, चलना सीखा था, अपने आप को प्रेजेंट करना सीखा था, बात करनी सीखी थी, ठीक है। जिनके साथ आपने पानी में डुबो करके पार्ले जी बिस्किट खाया कि वाओ नाइस, पेट भर गया। हॉस्टल में जब रहते हैं तो ऐसी टाइप के सीन्स भी बहुत होते हैं ना। टिफ़िन का खाना, ये सब चीज़ें, मतलब मुझे बहुत ऐसे लग रहा है कि बहुत प्यारी वाली दोस्ती, बहुत ही प्यारी वाली दोस्ती जिनके साथ आपने एंजॉय करी, कि वो पत्थर लगा के विकेट बना करके गली क्रिकेट खेलना। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी फ्रेंड्स। और बहुत ही इमोशनल, प्यारा सा कुछ। बहुत सारे लोगों को बचपन की याद आ रही है। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही शायद किसी बचपन के दोस्त ने या किसी नियर डियर ने आपको थोड़ा सा बड़े होने पर एक कोई झटका दिया है, ठीक है। वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, या आपके कोई दोस्त हो सकते हैं जिन पे आप भरोसा करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने आपके भरोसे की थोड़ी शायद धज्जियाँ उड़ा दी, या सिचुएशन ऐसी बन गई। वो एक गाना है ना, मुझे बार बार याद आ रहा है, हम बेवफा हरगिज़ न थे पर हम वफा कर ना सके। तो शायद ऐसा कोई सीन हो गया आप लोगों की साइड से, शायद कुछ ऐसा हो गया कि आप किसी काम के लिए, किसी फेवर के लिए मना करना चाहते नहीं थे, लेकिन आपको मना करना पड़ गया, परिस्थितिवश या जो भी था, या उनके द्वारा ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से यू फेल्ट 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको थोड़ा बुरा लग गया, आपको लगा कि ओके यू टू, मतलब तुमने भी मेरे साथ ऐसा कह दिया, तुमने भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, जबकि तुम तो मुझे जानते थे, है ना। मुझे बहुत बार ऐसा भी फीलिंग आ रही है कि आप किसी से कोई अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा दोस्त या भाई बहन या माता पिता या जो भी अपना बच्चा, जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपकी भावनाओं को समझ जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो नहीं समझे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो गया कि अरे शायद मेरे साथ धोखा हो चुका है,
ठीक है, या हो गया है, मतलब जो भी है, ठीक है, लेकिन आपको प्यार उनसे अभी भी है। ओके, वो प्यार मुझे अभी भी दिख रहा है, एटलीस्ट फीलिंग लेवल पे तो है फ्रेंड्स, काफ़ी है, ठीक है। बट मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आपकी ना ये तो हुई करंट सिचुएशन, बट एक एक जो एक हायर लेवल पे जो एक सिचुएशन और जो दिखाई दे रही है मुझे, वो ये है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हो फ्रेंड्स। आप अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। देखिए, आप ना दुनिया को अपनी मुट्ठी में रख सकते हो। इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड, इट इज़ अ वेरी वेरी एक्सलेंट लेवल का कार्ड फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा इंसान जिसके बहुत हाई एम्बिशंस हैं, ठीक है, और जिसके अंदर उतना दमखम भी है, जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में रख ले। मुझे ऐसा लगता है कि आप वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, ठीक है। आपको ना अपनी लाइफ में स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना अच्छा लगता है। मैं पैसे की इस वक्त बात नहीं कर रही। पैसा तो क्या होता है, जब हम कोई मेहनत करते हैं और लगातार करते हैं तो पैसा तो आता है लौट करके फ्रेंड्स। मनी इज़ द आउटकम ऑफ योर हार्ड वर्क, ठीक है। तो पैसे को लेकर के कभी बहुत चिंता मत कीजिएगा। अपने इंटेंशन सही रख के अगर आप कंसिस्टेंसी से आप कोई भी काम करेंगे ना, तो पैसा आना शुरू हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ओके, लेकिन आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पैशनेट हैं, ठीक है, एंड इट्स रियली अमेजिंग एंड यू आर वेरी कंसिस्टेंट ऑल्सो। आपको वो कंसिस्टेंसी से जब आप कोई भी काम करते हो, फॉलो करते हो, तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है। एंड यू नो वाई आपको, और आपका ये गॉड गिफ्ट है, ओके, यही आपका गॉड गिफ्ट है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, इसको भूलना नहीं है। ये आपका अफर्मेशन है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम गिफ्टेड। मुझे यूनिवर्स ने गिफ्ट दिया है। हिंदी में लिखें, मुझे गिफ्ट मिला है यूनिवर्स से, ठीक है। एंड इंग्लिश में आई एम गिफ्टेड, ओके। आप एक्चुअली गिफ्टेड हैं फ्रेंड्स। मेरे व्यूअर्स, यू आर वेरी वेरी पावरफुल, ओके। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम गिफ्टेड, ओके। सुपर ग्रेट फ्रेंड्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो तो फिर व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। यू आर वेरी पावरफुल फ्रेंड्स। आप ब्लेस्ड हैं, आप गिफ्टेड हैं। यूनिवर्स रियली लव्स यू। आपको बहुत प्यार करते हैं यूनिवर्स। एंड यू नो वाई, क्योंकि आपने ना अपने जीवन में वो छोटापन नहीं दिखाया है। छोटापन मतलब मैं बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटस की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। एक छोटापन होता है मन की दुर्बलता, एक छोटापन होता है कंजूसी, ठीक है। कंजूसी का मतलब ये नहीं कि आप कितने पैसे उड़ा कर के आ रहे हो। कंजूसी मतलब कि किसी को कुछ देना। एक होता है दिलदारी, आप वो मुझे बहुत दिलदार लोग लग रहे हो, ठीक है, कि किसी को आपको देना है, आप प्यार से देते हो। आपको ये नहीं होता है कि है ना मैं कुछ कम कर दूँ। समझदारी से अपनी पॉकेट देखते हुए खर्च करना अलग बात होती है फ्रेंड्स, वो एक अच्छी बात है। लेकिन एक वो भी चीज़ होती है ना कि मैं अगर किसी और के लिए कुछ ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो मैं कम अच्छा ले लूँ और मैं अपने लिए ज़्यादा अच्छा ले लूँ। आप वो लोग नहीं हो। आप वो हो कि सामने वाले के लिए भी अगर कुछ करना है तो आप अपने अपनी लिमिट के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार आप बेस्ट देते हो, ठीक है। फिर चाहे वो किसी के लिए खाना बनाना है, कोई और काम करना है, गिफ्ट देना है, किसी के साथ जाना है, किसी का साथ निभाना है, आप पूरे दिलो जान से आप देते हैं। एंड दैट्स द रीज़न फ्रेंड्स। इसीलिए आपको है ना वो जो यूनिवर्स है ना, वो आपसे प्यार करते हैं। और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई स्ट्रगल्स आए ना फ्रेंड्स, अगर कोई स्ट्रगल्स हैं, कंपटीशन हुआ, कुछ भी ऐसा, कोई भी हार्श एनर्जी आई, सैडनेस आया, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की सिचुएशन आई, तो वो सिर्फ इसलिए आई फ्रेंड्स क्योंकि आपका वो टेस्ट चल रहा था, ओके। आपकी परीक्षा ली जा रही थी कि क्या आप रिएक्ट करते हो उस पर, ठीक है। कि आपने ये जो जन्म लिया उसमें आपने इस जन्म में क्या ग्रो किया। और फ्रेंड्स, आपने जो आपकी पास्ट लाइफ थी उससे आज की स्थिति में आपने बहुत बहुत हाई लेवल की ग्रोथ हासिल करी है, ठीक है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में लग रहे हैं मुझे, ठीक है। ये मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, मैं लड़का या लड़की जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। टैरो का जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। एटलीस्ट मैं जेंडर्स में रीड नहीं करती फ्रेंड्स, एनर्जी, ठीक है।
तो आप बहुत नर्चरिंग हैं, आप बॉय भी हो सकते हैं, आप गर्ल भी हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत नर्चरिंग हैं, ठीक है। केयर करना आपको अच्छा लगता है और आप बहुत हैं केयरिंग, लविंग हैं आप बहुत, ओके। तो ये जो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, जहाँ एक इंसान नर्चरिंग भी है और एट द सेम टाइम पावर भी है। इतनी पावर की, अगर जैसे जैसे भगवान शिव हैं, ठीक है, हमारे जो सनातन धर्म में जैसे भगवान शिव हैं, माता हैं, तो वो उतने ही नर्चरिंग हैं। हम उन्हें पिता और माता का दर्जा देते हैं, है ना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, राइट। तो वो जो है वो हमारे माता पिता हैं, तो वो हमारे को संभालते भी हैं, वो हमें नर्चर भी करते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम वो इतने पावरफुल हैं कि अगर किसी ने ज़्यादा भ्रष्टाचार किया तो वो तहस नहस भी कर सकते हैं, वो डिस्ट्रॉयर भी हैं, ठीक है। तो वो जो है ना, देखिए एम्प्रेस एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप इसको मिला करके देखिए तो क्या अमेजिंग एनर्जी आती है फ्रेंड्स, क्या अमेजिंग ऐसा जैसे सूर्य की एनर्जी होती है ना, जो अपने आप में इतना बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है कि अगर उसके पास जाने में भी है ना रिस्क है, एंड एट द सेम टाइम अगर सूर्य ना हो तो हमारा जीवन समाप्त हो जाए। यू गॉट माई पॉइंट, कि शक्ति भी इतनी ज़्यादा और नर्चरिंग पावर भी उतनी ही ज़्यादा, प्रोटेक्शन करने की पावर भी उतनी ही ज़्यादा, और वो आप में है फ्रेंड्स। क्या बात है, क्या बात है। इसे कहते हैं पिता, है ना। एक पिता जिस तरह अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए मैंने एग्जाम्पल सनातन धर्म का दिया है क्योंकि मैं वहीं से आती हूँ, आप अपने धर्म के अनुसार लें, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको यू आर वेरी ब्लेस्ड, यू आर वेरी पावरफुल, एंड द डिवाइन इज़ एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू, द डिवाइन इज़ एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, द डिवाइन इज़ प्राउड ऑफ मी, ठीक है। एक्सेलेंट फ्रेंड्स, इन एनर्जीज़ को प्लीज़ क्लेम कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल, ओके। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ क्लेम द ब्यूटी ऑफ दिस अमेजिंग पावरफुल एनर्जी, वेरी वेरी पावरफुल। द गॉड इज़ प्राउड ऑफ यू, द डिवाइन इज़ प्राउड ऑफ यू। आइए हम आपके लिए ओशो गाइडेंस भी ले लेते हैं। ओह गॉड, इतने सारे कार्ड्स फ्रेंड्स, एनर्जीज बहुत हाई हैं। आई एम श्योर द एंजल्स, द गॉड, यूनिवर्स इज प्राउड ऑफ यू, ओके, बिकॉज यू आर गिफ्टेड। आप बहुत ज़्यादा गिफ्टेड हैं फ्रेंड्स। अगर आप अपने टैलेंट को वेस्ट मत होने दीजिएगा फ्रेंड्स। बिल्कुल इन चीज़ों में मत पड़िएगा कि आपको याद आ रही है, आप इमोशनल हैं। ओ माई गॉड, जस्ट इमेजिन द लवर्स कार्ड एंड द लवर्स कार्ड, डबल कन्फर्मेशन फ्रेंड्स। आपका आपके कोई पास्ट में से एक ऐसे इंसान जिनके साथ आप कंपटीशन में थे, वो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को प्रपोजल्स आ रहे हैं, लव प्यार के प्रपोजल, सेलिब्रेशंस, द 3 ऑफ कप्स एंड द 3 ऑफ कप्स। माय गॉड, अमेजिंग फ्रेंड्स। हो सकता है आप लोगों का रीयूनियन हो रहा है फ्रेंड्स। कुछ ऐसा हुआ था, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट मैसेज है। हो सकता है कुछ लोग डिस्टेंस पे आ गए थे अपने मे बी शादी में, अपने स्पाउस से। आपका हो सकता है इवन डिवोर्स हुआ हो, इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ हो, कोई बहुत ही सीवियर ऐसी सिचुएशन आई थी, कोई बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था, या पता नहीं, हो सकता है किसी ने किसी को धोखा दिया। डेफिनेटली 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो लेकिन आप लोगों में सेपरेशन डेफिनेटली आया था फ्रेंड्स। दिल टूटा था, दोनों ही जनों का दिल टूटा था, दोनों जने या जितने भी जने इस में इन्वॉल्व हैं। लेकिन अब रीयूनियन हो रहा है। इससे सुंदर एनर्जी कोई हो नहीं सकती फ्रेंड्स। कार्ड्स ने खुद को रिपीट किया है, अब क्या ही बोला जाए। 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स एंड पार्टी सेलिब्रेशन का कार्ड है।
Amazing, friends, amazing. And the lovers, it's a double confirmation. Many people are getting love proposal, marriage proposal, and getting married also. बहुत बहुत बधाई हो. Many congratulations, friends. Many congratulations. This is a gift from the divine, because आपके ये अच्छे कर्मों का फल है. आप उस प्यार को डिज़र्व करते हैं फ्रेंड्स. आप डिज़र्व करते हैं इस प्यार को, इस रेस्पेक्ट को. ओ माय गॉड, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है. एग्जैक्टली, क्वीन ऑफ कप्स. आपको अपना ध्यान रखने के लिए, सेल्फ लव के लिए कहा जा रहा है फ्रेंड्स. एंड ऐसा भी है बहुत सारे लोगों ने खुद का ध्यान रखना शुरू किया है. आपको कहीं से तो इंस्पिरेशन मिली है. आई विल बी वेरी हैप्पी टू हियर कि आपको मेरे वीडियो से या मेरी रीडिंग से आपको इंस्पिरेशन मिली है. मेरे को बहुत खुशी होगी ये जान के. लेकिन ये तो सिर्फ एक मजाक की बात थी. सच ये है कि अगर आपने कहीं से भी इंस्पिरेशन आपको मिली है तो आप प्लीज़ उस इंस्पिरेशन को फॉलो कीजिए, ठीक है. और आपने सेल्फ लव स्टार्ट किया है, आपने खुद का ध्यान रखना शुरू किया है. ढंग से खाना, सोना, अपने इमोशंस का ध्यान रखना, थोड़ा माइंडफुल होकर के ज़िंदगी जीना. जो लोग सिर्फ इमोशंस के तहत ज़िंदगी जीते हैं, बच्चों को सिखा दिया जाता है उनको विक्टिम एनर्जी में रहना सिखा देते हैं लोग कि तुम तो सोचते बहुत हो, तुम तो इमोशनल बहुत हो. और ये सब सुन के ना हमें बड़ा अच्छा सा लगने लगता है कि शायद हमारी कोई केयर कर रहा है या हमें कोई समझ रहा है. ऐसा नहीं होता है. प्लीज़ अंडरस्टैंड, विक्टिम एनर्जी सेम. देखिए, आपकी जो एनर्जी है ना, आप सेम तरीके की एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. अगर आप विक्टिम एनर्जी में रहोगे तो आपके लिए वो सिचुएशंस क्रिएट होती जाएंगी कि आप विक्टिम बनो, और ज़्यादा आप विक्टिमाइज होते जाओ. इसलिए विक्टिम नहीं बनना है. ओके, अपनी पावर में रहिए. हालांकि आप हैं अपनी पावर में, यू आर लिविंग इन योर पावर जस्ट बिकॉज यू हैव लर्नड द सेल्फ लव. एंड कुछ व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मैसेज है कि अगर आपका दिल टूटा है, अगर आपका 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि आपको धोखे की फीलिंग हुई है, अगर आपका रिसेंटली दिल टूटा है, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप उससे बाहर आइए. और सबसे अच्छा एंड ईजीएस्ट तरीका है सेल्फ लव स्टार्ट कीजिए. मेडिटेशन कीजिए, खुली हवा में जाइए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, म्यूज़िक सुनो, डांस करो, शॉपिंग करनी है तो करो, ठीक है. अगर आपको पैसे उड़ाने का मन है तो शॉपिंग भी बहुत अच्छी थेरेपी होती है. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं करनी है तो शॉपिंग कोई थेरेपी नहीं है एक्चुअली. बस हाँ, खुशी होती है शॉपिंग करके. मैं भी एक गर्ल हूँ, मुझे भी बहुत मज़ा आता है, शॉपिंग करना बहुत पसंद है. लेकिन दैट वाज जस्ट अ जोक. एनीवेज, तो लेकिन आपको सेल्फ लव के लिए कहा जा रहा है. इंजॉय कीजिए, अपने इमोशंस का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ठीक है. आपकी खाना जब हम ढंग से खाते हैं ना तो हमारे शरीर को फ़ायदा होता है, ठीक है. हम सोते हैं, अपना ख्याल रखते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी होती है. लेकिन जब हम अच्छा सोचते हैं, प्रोग्रेसिव रहते हैं, खुश रहते हैं, तो वो फूड होता है हमारी सोल के लिए, हमारी आत्मा के लिए, ठीक है. तो सिर्फ अपने शरीर को ही नर्चर नहीं करना है दोस्तों, अपनी आत्मा को, अपने इमोशंस को भी नर्चर कीजिए. और वही होता है असली सेल्फ लव. ओके, ठीक है. तो सेल्फ लव की एनर्जी में रहिए. ओके, कुछ लोगों के लिए है और कुछ लोग हैं, इसलिए उनकी ज़िंदगी में लव आ रहा है. लवर्स का कार्ड 2 बार आया है, सेलिब्रेशन का कार्ड 2 बार आया है. क्या बात है फ्रेंड्स, क्या बात है. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. अगर आपको मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी हो तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. मेरी क्लास नहीं भी ज्वाइन करनी है तो कोई भी क्लास ज्वाइन कीजिए, कहीं से भी सीखिए, नहीं तो खुद करिए. मेडिटेशन इज़ मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स. मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके रुके हुए काम चलाना शुरू कर देगी. आपकी ज़िंदगी में इतनी शांति, सुख, एंड वो कहते हैं ना कि फूड टू योर सोल, आपकी आत्मा के लिए जो वो फूड है ना, जो मोस्ट हेल्दी फूड फॉर योर बॉडी एंड योर सोल एंड योर इमोशन इज़ मेडिटेशन. ओके, यू आर मोस्ट वेलकम टू माई क्लास. और अगर आप मेरी क्लास नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कुछ भी करिए, लेकिन प्लीज़ ज़रूर करिए, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर एनकरेजिंग मी, थैंक यू सो मच. ओके, मैंने एक कार्ड मांगा और कई सारे कार्ड आ गए, और मेरे साथ 99% टाइम्स ऐसा ही होता है फ्रेंड्स. ओपन योर हार्ट.
क्या बात है भाई, इसमें तो बहुत ही हार्ट ही और हार्ट हैं। 2 लवर्स के कार्ड आ गए हैं, 2 सेलिब्रेशन एंड 3 ऑफ कप्स के कार्ड आ गए हैं, और अब ये है ओपन योर हार्ट। फ्रेंड्स एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों का मुझे थ्रोट चक्रा ब्लॉक लग रहा है, मुझे खुद को बोलने में परेशानी हो रही है। डेफिनेटली आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपको किसी को कहना है आई रियली लव यू, लेकिन आप नहीं कह पा रहे हो। तो अपने थ्रोट चक्रा को आप हील कीजिए, अपने इमोशंस को हील कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, जिससे आपका ये थ्रोट चक्रा का जो ये ब्लॉक है, ब्लॉकेजेस हैं, ये हटें और आप अपने प्यार का इजहार कर पाए। यू नो फ्रेंड्स, जस्ट अ स्मॉल थिंग कि क्या होता है कि हम जब हमें गुस्सा आता है ना, तो हम अपनी नफ़रत का इजहार बहुत ओपनली और बहुत क्लियरली करते हैं। ठीक है, आई हेट यू, गेट लॉस्ट, तुम ये तुम वो। और ये मैं सिर्फ लवर्स की बात नहीं कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स को हम कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ हम कितना फॉर ग्रांटेड बिहेव करते हैं कि वो तो है ही, है ना। अपने जो दोस्त होते हैं हम उनको इस तरह सोचते हैं कि हाँ ये कहाँ जाने वाले हैं, इनको तो, इन पे तो मेरा हक है, इनको तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ या कह सकती हूँ। वो ठीक है, लेकिन कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है फ्रेंड्स, और कोई भी फॉर ग्रांटेड नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आज जो है वो कल होगा या नहीं, और इसी वजह से बहुत सारे लोग नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, उनको वो पुरानी यादें आ रही हैं। वक्त के साथ कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला, है ना। तो आपको ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स, ओपन योर हार्ट। ठीक है, तो यू नो जो है, जो प्रेजेंट में है उसको इन्जॉय कीजिए। एक्सप्रेस योर लव ऑल्सो। हेट्रेट और नफ़रत तो हम बहुत आसानी से दिखा देते हैं और ईगो में भी आ जाते हैं कि हाँ मैंने तो एक बार बोला है कि गेट लॉस्ट मतलब गेट लॉस्ट। नहीं, जितने प्यार से किसी को आपने भेजा ना, उतने प्यार से लेके भी वापस आइए, तभी उस रिश्ते के कोई मायने हैं, वरना तो सब बेईमानी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेस योर गिफ्ट्स, राइट। हमारा अफर्मेशन है, यू नो, आई एम गिफ्टेड, आई एम गिफ्टेड। और आपको ये कहा जा रहा है कि आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं फ्रेंड्स, एंड एक्सेस योर गिफ्ट्स। आप जैसे ही सेल्फ लव की एनर्जी में आते हैं, या जो लोग सेल्फ लव की एनर्जी में हैं वो एम्प्रेस की एनर्जी में भी हैं। ठीक है, उनके लिए दुनिया उनकी मुट्ठी में है। और जैसे ही आप सेल्फ लव को कंटिन्यू करते हैं, ज़िंदगी भर कंटिन्यू कीजिए फ्रेंड्स, मेडिटेशन, सेल्फ लव, आप जब आप जैसे ही कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, देन इट इज़, यू नो, you are always you will always receive love, support from the whole universe. It is not just one person. अगर किसी ने आपको कंपटीशन में भी आ गया ना कोई इंसान, तो वो एक कुछ समय के लिए रहेगा कंपटीशन, या तो वो कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा, दोस्ती शुरू हो जाएगी, या वो पुरानी आपके एनवायरनमेंट से गायब हो जाएगा, वो लोग, वो सिचुएशंस ख़त्म हो जाएंगी, जस्ट थ्रू सेल्फ लव। ठीक है, कितना आसान है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। एंजल्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेडिटेशन क्लास के लिए भी बुकिंग करनी है तो भी आप सेम व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और अपने लिए मेडिटेशन क्लास बुक करें। ये 43 डेज़ की क्लास है फ्रेंड्स, और दिस इज़ फॉर इंडिविजुअल गोल्स। आपके जो भी गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सकते हैं आप थ्रू दिस मेडिटेशन। क्योंकि मैं सिर्फ मेडिटेशन क्लास नहीं लेती, मैं एक्चुअली मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन लेती हूँ। ओके, चाहे वो मनी है, रिलेशनशिप, गुड हेल्थ, या फॉरेन ट्रैवल, वर्ल्ड ट्रिप, एनीथिंग। ओके, जनरल सक्सेस, मेंटल पीस, ओके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो कुछ भी है। ठीक है, तो आपके अपने गोल्स हैं, आप उन्हें अकॉम्प्लिश कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप वाओ, यू नो, अभी हम डिस्कस कर रहे थे सेल्फ लव, एंड नाउ सी यू आर गुड इनफ। ठीक है, एग्जैक्टली द सेम। आई एम सो थैंकफुल टू द यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। मेरी बात को मतलब इतना कन्फर्मेशन, इतना ज़्यादा कन्फर्मेशन तो मैंने कभी भी देखा भी नहीं है, यू नो।
ये हर कार्ड, हर एक कार्ड पे कंफर्मेशन है, हर एक डैक एक दूसरे को रिपीट कर रहा है। वाओ, दैट्स एक्सेलेंट रीडिंग, एक्सेलेंट रीडिंग। यू नो व्हाई? क्योंकि माय डियर व्यूअर्स, आप लोग गिफ्टेड हैं एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं। थैंक यू सो मच। इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो कमेंट ज़रूर डालें, आई एम गिफ्टेड, ठीक है? एंड लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। देखिए, यू आर इनफ, द सेल्फ लव, इस इंसान, ये कितनी सुंदर है, ये देखिए, सी इट एज एनर्जी ओनली फ्रेंड्स, ओके? एंड हर आईज आर क्लोज्ड। उनको दुनिया में, इनको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए उस सेल्फ लव को। इन्हें किसी और से कोई प्रामाणिकता नहीं चाहिए, कि तुम सुंदर हो, तुम गलत हो, तुम सही हो, तुम कौन हो। नहीं, उनकी अपनी ब्यूटी अपने आप के लिए, जब उन्होंने खुद की सुंदरता को खुद पहचाना है ना, तो उन्हें किसी और के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। व्हेन शी इज़ और ही इज़, ठीक है, जब वो अपने आप में इनफ हो गए ना, तो दुनिया से उनको, तो दुनिया उनकी ऑटोमेटिकली मुट्ठी में आ गई। ठीक है, ठीक है। आई डोंट नो, रिंग लाइट, या यहाँ से दिखेगा, है ना? सो अमेजिंग, सो अमेजिंग, वाओ। एंड वर्क थ्रू योर फियर्स, ये देखिए, अगेन द रिपीटेशन, अमेजिंग, अमेजिंग एनर्जीज फ्रेंड्स, अमेजिंग एनर्जीज। आई एम सो ग्लैड, मेरे व्यूअर्स, आप लोग बहुत पावरफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो थैंकफुल। प्लीज़ मेरा ग्रैटिट्यूड स्वीकार कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड वर्क थ्रू योर फियर्स। सेल्फ लव जब आप शुरू करते हैं, जब आप सेल्फ लव अपने आप से जब आप प्यार करने लगते हैं ना, तो आपके डर भी ख़त्म हो जाते हैं। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है, वाह। एंड यूनिवर्स इज़ रियली रियली प्राउड ऑफ यू। यूनिवर्स को आपसे बहुत, आपको देख के बहुत गर्व होता है कि आपने जो अपने ज़िंदगी के जो स्ट्रगल्स हैं ना फ्रेंड्स, वो इतना ग्रेसफुली आपने हैंडल किए हैं, इतना ग्रेसफुली। आपने कोई नीचता, कोई छोटापन, कोई घटियापन नहीं किया है, और इसीलिए आपको यूनिवर्स अनकंडीशनली प्यार करते हैं। ये जो आपके जीवन में होने वाला है या हो रहा है, वो बहुत अच्छा है। अपने आप पे ट्रस्ट कीजिएगा, उस पाथ पे ट्रस्ट कीजिएगा जो आपने लिया है, उस हिम्मत पे ट्रस्ट कीजिएगा जो आपने आज तक हमेशा दिखाई है। उसके साथ आगे बढ़ते रहिए, आप बहुत राइट पाथ में हैं। सेल्फ लव कंटिन्यू कीजिए फ्रेंड्स, और आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है, जेन्युइन वाला प्यार, ठीक है? ये हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो, और आपकी फैमिली का प्यार हो सकता है, जो आज तक शायद डिस्टेंस पे थे, वो अब आपकी तरफ वापस आ रहे हैं और जेन्युइनली आ रहे हैं, जेन्युइनली। आपके पुराने दोस्त मिल सकते हैं, हो सकते हैं आपकी, बहुत सारे लोगों के लिए रीयूनियन हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो गई है, ओके? एक्सीलेंट एनर्जी, अमेजिंग। आइए आपके लिए एंजलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्या बात है, ओके। अनदर कंफर्मेशन फ्रेंड्स, बी असर्टिव, बी असर्टिव, ओके? आपको अपने फियर्स के ऊपर उठ के देखना है, ठीक है? आपको एक्शन लेना है, ओके? आप जो कर रहे हो ना, अभी अभी हमने बोला था ना कि यू आर ऑन द राइट पाथ, प्लीज़ कंटिन्यू। और अपने डरों के नीचे दबना नहीं है, खुद पे डाउट नहीं लेके आना है, क्योंकि आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो फ्रेंड्स। उसको रोकना नहीं है, कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग। अपने जो आप वही मैनिफेस्ट करोगे ज़िंदगी में जो आप सोचते हो, ओके? तो अपने जो आपके पॉजिटिव विचार हैं, उनको छोड़ना नहीं है दोस्तों। द मोमेंट आपने उनको छोड़ा, वहाँ दिक्कत क्रिएट हो सकती है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, दिस वॉज योर रीडिंग, ओके? दिस वॉज योर रीडिंग। क्या सुंदर सुंदर एनर्जी, बहुत 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 अच्छी एनर्जी है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। चलिए, अब हम आपके लिए येस एंड नो का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है आपका पाइल 1, ये है आपका पाइल 2। अपने पहले क्वेश्चन के लिए आप मेडिटेट करें, और पॉज करना है तो पॉज करें। आपके पहले सवाल का जवाब है यस, ओके? इट्स अ क्लियर यस। एंजल्स आर ब्लेसिंग यू, ठीक है?
चलिए अब आप अपना दूसरा सवाल सोच लीजिए। आपको पॉज करना है तो पॉज करें, ठीक है, मेडिटेट करें। आपके दूसरे सवाल का जवाब है अनलाइकली। ओके, तो अगर आप कुछ पूछ रहे हैं फॉर एग्जांपल कि मुझे इस ट्रिप पे जाना चाहिए क्या, तो आपके लिए आ रहा है अनलाइकली, कि शायद अभी आप रुक जाएं, नहीं जाएंगे। ठीक है, ये भी बहुत क्लियर है। ठीक है, अनलाइकली का मतलब होता है नहीं जैसा। ठीक है, तो आप चाहें तो उसको यस के साइड में भी ले सकते हैं, या आप 50-50 वे में समझ सकते हैं। ठीक है, नहीं जैसा, नहीं, वो 100% क्लियरली नो नहीं बोल रहे हैं एंजल्स, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं लग रहा है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये आपकी रीडिंग थी। ठीक है, आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर गिवन है। ठीक है, आप उस पर मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। ये बहुत ही अमेजिंग पावरफुल रीडिंग है फ्रेंड्स। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय व्यूअर। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।